हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में रोड्स पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 20 से ज़्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस तो थे लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बात। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, ये एक चैनल है पाकिस्तान का, नायला पाकिस्तान। मैं इस पर देखे अपना रिएक्शन वीडियो देखे बना रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को देखिए और देखिए कितना अच्छा वीडियो है। ये लोग भारत के बारे में क्या बात करती है ये लड़की और क्या क्या बताती है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जैसा होगा फिर वैसे बताना। देखिए इस वीडियो को आप सभी लोग, क्या ऐसे देखें वीडियो, ये वीडियो देखिए आप सभी लोग। कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में दोस्तों। इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले। हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा। हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में रियली इसको हाँ, हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया। कुछ भी नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी लोग। इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में बहुत क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहे हैं, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें। बांग्लादेश इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर इंडिया इतना पावरफुल कैसे हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया
5वीं बड़ी इकॉनमी है। एग्री, और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ लेकिन बांग्लादेशी trade नहीं कर सकते, जाते थे, बांग्लादेशी जाते थे। एजुकेशन बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे, और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है, दुनिया मानती है अब इसको। दुनिया मानती है अब उसको, क्योंकि इंडिया का हाथ है मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। मतलब कि अब मिडिल ईस्ट में ले लें, सारा उसके हाथ में है, ठीक है। और इसी तरह अब उसकी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री है या उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। दुनिया में उसका शेयर है, मतलब कि उसकी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके आईटी एक्सपर्ट जा रहे हैं, उसके इंजीनियरिंग एक एक्सपर्ट है वो जा रहे हैं। अब डेफिनेटली एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। अब उसके अब वो छोटी जो कंट्रीज़ होती हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर भी अपने उनके मुफाद जुड़े होते हैं। कोई डिफेंसिव होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, वो अपने कोई ना कोई मुफाद ले रहे होते हैं, या कोई सस्ती लेबर ले रहे होते हैं, या कोई सस्ती प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो जब आप अब जो पहली हुकूमत थी हसीना वाजिद की, डेफिनेटली कोई ना कोई उनको कोई बेनिफिट दे रही होगी। अब उसको नज़र आ रहा होगा कि जो नए आने वाली है, जो रजीम चेंज हुआ है, तो उसमें शायद टोटली उनको एंटी benefits ना मिले, इंडिया, वो एंटी इंडिया है। कोई भी है नेबरिंग, वो जारी बात ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लैदा हुआ था, मोर देन 90 अराउंड 93,000 ऑफ आवर सोल्जर्स सरेंडर्ड एंड दैट टू थ्रू इंडिया, और इंडिया के थ्रू आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे सोल्जर को समोसे खाने को दिए थे बिकॉज दे वर सो हंग्री दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। ये हिस्ट्री में है। इंडिया ने समोसे दिए थे हमारे सोल्जर्स को एज दे वर स्टार्विंग। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश लैदा हुआ था, और वो जो भी जुल्म हुआ था बांग्लादेश पे, वहाँ पे रेप हुए थे अराउंड 10 मिलियन वुमेन, अराउंड 10 मिलियन women were those who were raped. This is just the history books of around the world speaks, not the Mutaliya Pakistan says. लेकिन खैर whatever the reason बांग्लादेश लैदा हुआ था, I believe वो सही हुआ था। इंडिया की सपोर्ट से बना, ठीक है, बिल्कुल इंडिया की उसमें सपोर्ट थी। वो कोटे का मेरी ऑडियंस को सब पता है। बात ये है कि मोहम्मद यूनुस ने इंडिया से बिगाड़ी, आज बांग्लादेश की आवाम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गया। अडानी साहब ने बिजली की सप्लाई जो है कम कर दी है, लोड शेडिंग कर दी है। इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश चल पाएगा? मैडम देखा जाए तो क्यों नहीं चल सकता? अगर ये रेवोल्यूशन है इक्विवेलेंस टू द 17th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो बांग्लादेश क्यों नहीं चल सकता? अगर वो इट काइंड ऑफ अ रेप्लिकेट टू द रेवोल्यूशन दैट हैपेंड बैक इन 1971, वो भी तो एक तरह की रेवोल्यूशन थी। क्या रेवोल्यूशन है कि एक जो है पॉलिटिकल जो है क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और दोबारा से लोग, आज भी 2 लोग के मरने की खबर है। आप ये देखें कि बांग्लादेशी जो अवाम है उसका मुतालबा क्या है। आप पहले उनका मुतालबा देखें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस कराओ दोबारा। वो यही कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शंस कराओ। अब जो हमारे जो टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में आए मोहम्मद यूनुस, टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में एज अ नोबेल प्राइज विनर, whatever the authority is holding right now, he is having the same strategy as of the हसीना वाजिद। उसकी भी तो सेम स्ट्रेटजीज है। अगर लोग वहाँ के खड़े हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, बेशक। अब देखिए मैडम, कहीं पे भी जब जर्मनी के साथ क्या हुआ था, लेकिन सर देखिए, हम ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होता है तो बांग्लादेश में तो खुशियां मनानी चाहिए। पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, जब इंडिया ने एक एक करके सारी नेमतें उनसे छीनना शुरू कर दी हैं, तो अब वो दोबारा से कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को भगा दो, क्योंकि अब उनसे वो सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। मेडिकल वीजा प्रोसेसिंग इंडिया ने स्लो कर दी है, जो बॉर्डर क्रॉस करते थे वो स्लो हो गए। मैडम देखिए, जब खुशियाँ आती है ना, तो खुशियाँ है रेवोल्यूशन के एक तरह से खुशियाँ हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और साइड इफेक्ट्स आते हैं इंस्टेंटली, जो आजकल आ रहे हैं। मैंने सुनने में आया अराउंड हंड्रेड्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गॉट शट, 1000 हो गई हैं शट डाउन हो गई हैं। लेकिन दिस इज नॉट द एंड। द पॉइंट इज दिस इज नॉट द एंड।
द पीपल आर स्टैंडिंग, दिस इज द पॉइंट। देखिए अगर वो स्टैंड कर रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस से, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे वो स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया का रोल अगर दोबारा मालदीव्स की तरह, जब मालदीव ने भी चाइना के साथ मिलकर इंडिया का बाइकआउट किया था, फिर यही मालदीव्स इंडिया से माफ़ी भी मांगी और इंडिया से दोबारा बायलैटरल रिलेशन का आगाज़ किया। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश इंडिया की नाराज़गी कब तक बर्दाश्त करेगा और ये कब जो है मोहम्मद यूनुस दोबारा से उस तरह से? द पॉइंट इज कि इंडिया इज अ नेबरिंग कंट्री और बांग्लादेश हैवीली रिलाई करता है अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी। बांग्लादेश हैवीली एड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिपेंड करता है। एग्री। दिस इज़ द लेकिन अगर बांग्लादेशी अवाम का जो इस टाइम जो उनका लीडर है ना, दिस इज़ द वन हु डिसाइड्स, ठीक है, उसको डिसाइड करना है कि उसने कैसे लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पॉलिटिकल, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी इस टाइम अगर देखा जाए तो एशिया में इंडिया इज़ द सुपर पावर, जस्ट लाइक अमेरिका इज़ हैविंग द सुपर पावर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन हमें आफ्टर मैथ्स के अलावा ये देखना चाहिए, जो मैं खुद समझता हूँ कि बांग्लादेशी पीपल आर स्टैंडिंग एट, जहाँ तक पॉइंट है वो कब तक स्टैंड कर रहे हैं, वो स्टैंड अभी कर रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ अ ह्यूज कॉन्कर अगेंस्ट द टायरनी, आई अज्यूम ऐसा है। और अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम, मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ कुछ देर बाद वो सरेंडर करेंगे इंडिया के सामने वो सरेंडर करेंगे भी। तो यहाँ वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सरेंडर करेंगे। दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। देखें, दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। सर अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी अगर बांग्लादेश से निकल जाती है तो बांग्लादेश फिर से वो उसका करेंसी वो 2% की हो जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की है और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म पूरी दुनिया को पता है कितना ज़्यादा है। जब उनके स्टेट के तो कर सकते हैं IMF से लेके ना, डायरेक्टली ना करें, इंडायरेक्टली तो कर सकते हैं ना। लेकिन अच्छी बात है अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए तो अच्छी बात है। खिते में एक और बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाऊंगा, फिर वो बम से इंडिया को डराऊंगा। जी एटम बम तो हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है इंडिया डरता तो हमसे भी नहीं है। एटम बम बनाने से थोड़ी डरते हैं, हमारे पास भी तो पड़े हुए हैं, वो डरते हैं नहीं डरते। इंडिया नहीं डरता एटम बम से? नहीं डरता। सारा पाकिस्तान तो डराता रहता है इंडिया को, हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। जी 1 मिनट में बटन दबाया पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा, वही बम है ना आपके पास। जी बिल्कुल ऐसे। वो 1 मिनट ना आया ना वो बम चला है। अल्लाह करे ना ही आए। गया ना एक्चुअली। देखें इंडिया ने प्रोग्रेस की है, तरक्की कर रहा है। साउथ एशिया में सबसे आगे कौन है? इंडिया। उसकी सबसे पीछे मत जाए ना, मेरे फ्रेम से आउट निकल रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ साउथ एशिया क्या बात कर रहे हैं? रिदम टूट गया। अखिल जी साहब हमारे साथ। हाँ क्या हम साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया। ठीक हो गया, इसी बात है ना। इंडिया क्यों कर रहा है? इंडिया को अपने दुश्मनों की नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने पाकिस्तान को तबाह करना है। उनकी सोच ये है कि हमने तरक्की करनी है। वो तरक्की की राह पे गामजन है और सबसे ज्यादा साउथ एशिया में तरक्की उनकी हो रही है। उनकी करेंसी भी अब इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है, 20 कंट्रीज में चल रही है और हम पूरे दुनिया में एक ही दुश्मन है हमारा। जी हम इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम हाथ नहीं मिला सकते। देखें इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें भी अब चाहिए कि हम बिल्कुल तरक्की करें, अमन का हाथ बढ़ाएं, सुलह से रहें। कितने में तरक्की इसी तरह मुमकिन है, नहीं तो ट्रेड करें, अब जंगे छोड़ें, जंगे छोड़ के अब हमारा मसला जंगों से निकल चुका है। अब एटम बम वाली ये स्टोरी सारी खत्म हो गई है। ये पुरानी मुतालिया पाकिस्तान में ठीक थी, अब नई मुतालिया पाकिस्तान लिखनी चाहिए। जी अब बदलने का वक्त आ गया। देखें हम ही यूथ है, हमने सब कुछ बदलना है। अगर पुरानी सोच ही लेके चलेंगे तो फिर तो कुछ नहीं ना हो सकता। अच्छा, पाकिस्तान की जो नई यूथ है, जो नई सोच है, वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है? चलो मुझे ये बताओ। जी पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंडिया से हमें दोस्ती करनी चाहिए ताकि खिते में हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर अमन होगा तो तरक्की होगी। जब तक हम सुलह निकाल लेते, अमन से नहीं रह सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अमन होगा तो वो डिफेंस बजट भी कम होगा और वो आवाम पे लगेगा। जी ये बात आपके और हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। जी ये बात अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाहौर में रहना भी है, थोड़ी सी भी खुल के बात होगी तो आपको कल कहीं नजर भी नहीं आऊंगा मैं। नहीं, आप इकोनॉमी में दम है उसकी बात सुनते हैं। बिल्कुल। और बांग्लादेश इंडिया की टक्कर नहीं सह सकता, नहीं ये डेफिनेटली नहीं सह सकता। आपको क्या लगता है जल्दी सॉरी कर लेनी चाहिए हालात जो, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं कि अब जो टेक्सटाइल वर्कर हैं वो बेचारे रोड पे आ गए हैं। 700 से 1000 इंडस्ट्री बंद होना ये कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हजारों लोग पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाके वहाँ पे सेटल हुई थी क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी के क्राइसिस थे वहाँ पे उनको अच्छी यानी कि अच्छे बेनिफिट्स मिले, उनको सस्ती बिजली वगैरह मिली, उनको लेबर सस्ती मिली। बहुत सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हुई, पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली उन पर भी इफेक्ट आएगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। बेहतर तो यही है कि
क्योंकि वो कहते हैं ना कि दरिया में रहना तो मगरमच्छ तो फिर दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो बैर लेके जो नहीं है, नहीं चाइना को आंखें दिखाना शुरू कर दें तो समझ ले कि हमारा भी हाल बुरा होगा। हम नहीं दिखा सकते क्योंकि चाइना बांग्लादेश इंडिया को आंख नहीं दिखा सकता। तो यही चीज़ है, जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। पाकिस्तान से ज्यादा मतलब एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनके साथ टाई स्ट्रॉन्ग करता है तो हमारे मुल्क की कई हद तक गुर्बत खत्म हो जाएगी। और अगर हम बाइकआउट करते हैं जैसे बांग्लादेश ने किया, हमने किया, तो देख ले हम रोड पे आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए, या इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। यही तो वो भी कह रहे थे, इंडिया भी उनके साथ ट्रेड करे, कोई चीज़ें वहाँ से ले, कोई चीज़ें वहाँ पे भेजे, तो फिर मुल्क की माइशत बेहतर हो सकती है। अब बांग्लादेश के पास वो कह लें कि थैले से बिल्ली निकालने वाली बात है, उनके पास है ही कुछ नहीं, तो फिर वो क्यों इस तरह करेंगे? फिर इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अब इंडिया उनसे इनको क्या बात। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।